भगवान चतुर्दासी को सादर नमन करते हुए घूती गांव की इस मंच पर माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे हैं और आज अष्टमी का पर्व है और हम सबके घरों में माँ दुर्गा का पूजन हुआ है। तो आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हूँ। इस मंच पर यहाँ विराजमान हमारे यहाँ के सरपंच साहब अनिल जी, पूर्व सरपंच अशोक जी और मेरे बड़े भाई विनोद जी, आप सबके बीच में बहुत लंबे समय से भारत की संस्कृति को और भारत के प्रेम और सदाचार को हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार भाई अमित चौधरी जी और बहन छम्मा चौधरी के द्वारा आप तक पहुँचाया जा रहा है। सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गजन, माताएं, बहनें और युवा साथियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये अवसर है भारत की संस्कृति में आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे को बढ़ाने का, क्योंकि धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इनके माध्यम से हम सब एक पंडाल में, एक मंच पर हमारी संस्कृति से रूबरू होते हैं। हमारी आध्यात्मिक शक्ति का हमें परिचय होता है और हमारे पूजा पाठ के माध्यम से हम घर घर तक एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। और माँ के दुर्गा के इन 9 दिनों में ये जो 9 उपासना की जाती है, 9 दिन तक माँ के ये 9 दिन हम सबके बीच में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा देते हैं कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं हर पल वो महसूस करता है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है और ईश्वर की वो जो शक्ति है वो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उसे सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, उसे समाज में एक सकारात्मकता से अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देती है। आज जिस देश के हम नागरिक वासी हैं, जिस देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत देश निरंतर उन्नति और प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो वैश्विक पटल पर अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उस देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब खुशहाल और समृद्ध राष्ट्र के लिए हमारे क्षेत्र को, हमारे स्थान को, हमारे परिवार को हम मजबूत करें। और उसे मजबूत करने के लिए हम सबको हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी होगी, एक संस्कार में शिक्षा देनी होगी, एक अनुशासन की एक अच्छी परिभाषा में उनकी परवरिश करनी होगी। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समृद्ध होंगे, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परिवार में खुशहाली आएगी और परिवार की खुशहाली के साथ ही क्षेत्र में खुशहाली आएगी। और जब क्षेत्र मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र, समाज और देश मजबूत होगा। तो देश की मजबूती के लिए हम सबको एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना है, एक सुंदर समाज का निर्माण करना है और सुंदर समाज के निर्माण के लिए सब जगह सकारात्मकता होनी चाहिए। एक परिवार में जब भाई भी प्यार प्रेम से रहते हैं तो वो परिवार उन्नति करता है। जब एक क्षेत्र में भी भाईचारा बना रहता है तो वो क्षेत्र उन्नति करता है। आज सबसे बड़ी जो विकट स्थितियां हैं वो है हमारे यहाँ भटकता हुआ युवा। हमारा जो युवा है वो नशे की प्रवृत्ति के कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण उन युवाओं को इस दलदल में डाल रहे हैं। आप सबको चिंतन करना होगा, आप सबको मंथन करना होगा कि हमारे युवाओं को हम कैसे रोक सकते हैं। एक परिवार में अगर माता पिता ये ठान लें कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और मेरे परिवार का नाम रोशन करेगा और आगे बढ़ेगा, अनुशासन की परिभाषा से बाहर नहीं निकलेगा, तो कोई बच्चा बाहर नहीं भटक सकता। आप सब क्योंकि अभिभावक हैं, मैं एक शिक्षण संस्थान चलाती हूँ। 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय आपके बीच में चल रहा है। जब भी आपने याद किया मुझे, मैं हर बार आपके बीच रही हूँ। आपके यहाँ बहुत सारी बेटियाँ, घर घर में बच्चियाँ मेरे यहाँ शिक्षा ले चुकी हैं और बहुत सारी बच्चियाँ शिक्षा ले रही हैं। बीएड कॉलेजों में आपके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, पहले स्कूल में आपके बच्चे मेरे पास पढ़ते थे। हर परिवार को करीबी से देखा है, हर परिवार के हर दुख दर्द को करीबी से समझा है। लेकिन जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी आपकी, आपने मेरा सहयोग किया और जब मुझे आवश्यकता पड़ी आपने कहा कि मैडम ये गरीब परिवार की बच्ची है, इसको आप मदद करो। मैंने उन बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी है। आज भी आपके बीच वादा करके जाती हूँ कि आपकी ये बेटी आपके बीच खड़ी है, 19 साल से आपके बीच थी और जब तक जिएगी आपके बीच रहेगी।
किसी भी बच्ची को अगर जरूरत हो शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति कमजोर और गांव के कोई भी व्यक्ति फोन करके कहे कि मैडम इसकी मदद करो, मैं आज भी उनकी मदद कर रही हूं और मैं कल भी उनकी मदद करूंगी। समाज की उन्नति के लिए महिलाओं का भी सशक्त और मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हमारी बेटियां जब पढ़ेंगी और जब आगे बढ़ेंगी तो परिवार का नाम रोशन करेंगी। बेटी दो परिवारों में खुशहाली लाती है, एक माता पिता का और दूसरा उसका ससुराल का। दो परिवारों को जोड़ने की कड़ी है बेटी। आज बेटियां हर पायदान पर आगे बढ़ रही हैं। आईएएस, आईपीएस, आरएएस हमारी बेटियां बन रही हैं। मैं तो यहाँ तक भी सिखाती हूँ, कुछ बच्चियां मेरी यहाँ खड़ी हैं, यहाँ तक भी इनको सिखाती हूँ कि बेटा नौकरी लगना एक अलग विषय है, लेकिन एक बच्ची सुलझे विचारों से परिवार में सामंजस्य कर ले, माता पिता का सम्मान करे, सास ससुर का सम्मान करे और परिवार में बैलेंस बनाकर आगे बढ़े, तो वो परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। आज जो समाज की जो स्थिति है वो ये है कि हमारा युवा पढ़ा लिखा है, हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं और वो काम के जब माध्यम या बड़े जब उनको कहते हैं तो उनमें सामंजस्य वो नहीं कर पाते। वो जब सामंजस्य नहीं कर पाते, ये टकराव की स्थिति समाज को विघटित करती है और ये टकराव की स्थिति हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं भटका रही है। बात युवाओं की कर रही थी, तो उन युवाओं को रोकने के लिए बेटियों जैसे प्रतिबंध जो आपने लगाए हैं, हर बार आप पूछते हैं कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्या काम है, कब तक आएगी। आप अपने बेटों से भी एक बार पूछें कि वो कहाँ जा रहा है, और अगर वो कुछ नशा लेके आ रहा है तो आप पूछो इसका पैसा कहाँ से आया है, किसने दिया है, क्यों ये लोग उन परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। और ये परिवार आपके हैं, ये परिवार हमारे हैं, ये दर्द और दुख आप और हम ही झेल रहे हैं। ये समाज विकट परिस्थितियों में ये सामाजिक चिंता का विषय है। अगर ये यूथ क्राइम आपने नहीं रोका तो आपकी बेटी आपके बीच में कह रही है कि 5 साल बाद, अगले 5 तो लंबा हो जाएगा, 3-4 साल बाद ही आप देख लेना, आपकी कोई बहन बेटी ऐसे खड़ी नहीं मिलेगी, आपकी कोई बहन बेटी घर के बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये भटकता युवा आज गोली चला रहा है, मारपीट कर रहा है, डकैती कर रहा है, बैंक लूट रहा है। ये भटकता युवा आगे इनकी ब्याह शादियां भी नहीं होंगी, ये महिला उत्पीड़न को बढ़ाएगा। हमारी बहन बेटियों के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं बढ़ेंगी, तब आपको महसूस होगा कि हमारे हाथ से बहुत कुछ निकल गया है। आपकी बहन बेटी होने के नाते, आपकी बहन होने के नाते एक चिंता का विषय है। हम सबको चिंतन करना है, मनन करना है, मंथन करना है और एक खुशहाल और समृद्ध समाज के लिए सबको मिलकर कार्य करना है। जब जहाँ जो दायित्व आपने मुझे दिया, हर दायित्व को मैंने कर्मठता ईमानदारी के साथ पूरा करने का प्रयास किया है और आपके बीच में आज भी कहती हूँ कि ईश्वर ने जितना दिया मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो हम कभी कोई कार्य निपुणता से नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर ने जितना सामर्थ्य मुझे दिया है और जितना साहस दिया है उसके अनुरूप आपकी अपेक्षाओं पर सदा खरा उतरूंगी और समाज और राष्ट्र के लिए मैं जितना कर सकती हूँ उतना हर पल करूंगी। तो एक अच्छे इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बने और हम सब मिलकर इस राठ क्षेत्र में इन सारे जो बुराइयां हैं, जो सिस्टम एक बिगड़ा हुआ है, उसको मिलकर मिटा पाएं और एक खुशहाल और समृद्ध क्षेत्र के निर्माण में सब मिलकर कार्य करें। जहां जो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, पार्टी में काम कर रही हूं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबा समय हो गया, क्योंकि शिक्षण संस्थान 2000 से, कॉलेज 2004 से चल रहा है। 19 साल हो गए आपके बीच में। आप सब मेरे व्यवहार से परिचित हैं, मैं आपसे परिचित हूँ। आपकी बेटी जहाँ जो आपको सहयोग कर सकती है, जिस क्षेत्र में भी आप जब भी याद करेंगे मैं आपके बीच में रहूंगी। और आत्मनिर्भर भारत के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सबको मिलकर काम करना है। आत्मनिर्भर की परिभाषा ये नहीं है कि सरकारी नौकरी, आत्मनिर्भर की परिभाषा ये है कि हमारे बच्चों को हम जो शिक्षा दे रहे हैं, हमारे बच्चों को जो हम मेहनत करना सिखा रहे हैं, जो संघर्ष करना सिखा रहे हैं, ये मेहनत और संघर्ष ही आपके बच्चों को हर फील्ड में, हर दिशा में आगे बढ़ाएगी। एक किसान परिवार का बच्चा अगर मजबूती से कृषि भी करता है तो वो परिवार को आगे बढ़ाता है। एक दुकानदार का बेटा अगर मजबूती से दुकान का धंधा भी संभालता है तो वो आगे बढ़ता है। बिजनेसमैन वाला बिजनेस करेगा, ग्रामीण परिवेश में कृषि वाला कृषि करेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में निकलने वाले नौकरी करेंगे। हमारे सब बच्चे मिलकर अगर सकारात्मक सोचें, और आपके पास इतने अनुभव हैं, कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल,
75 साल तक के आपके पास अनुभव हैं, आपने जीवन में हर परिस्थिति देखी है, आपने जीवन में हर संघर्ष देखा है। आप अपने अनुभवों को इन आने वाली पीढ़ियों के साथ बांटिए। आज हमारे मनोरंजन का जो केंद्र और जो साधन है वो मोबाइल और टीवी बन गए हैं। हमारे इन लोक कलाकारों के माध्यम से हमारी संस्कृति हस्तांतरित हो रही है, और आपके माध्यम से अगर आप उन बच्चों को बैठे कहानी सुनाएं, छोटी छोटी चीज़ें उनके पास शेयरिंग करें, तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा ज़्यादा संस्कारी बनेगा और आपके अनुभवों के आधार पर ज़्यादा दक्ष बनेगा, ज़्यादा संघर्षशील और मेहनती बनेगा। और ये मेहनत और ये संघर्ष ही उसको जिस दिशा में काम करेगा वहाँ लगातार आगे बढ़ाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर जब हमारे 100 वर्ष पूरे हों, हम स्वर्ण जयंती बनाएं, तो भारत देश का एक अखंड भारत का सपना था, उस अखंड भारत के सपने को हम सब मिलकर पूरा करें। और उसे पूरा करने के लिए आपको अपने दिल में ये आने वाले जो 24-25 साल हैं, वो आप इस क्षेत्र, इस राष्ट्र और इस भारत देश के लिए अगर रोज चिंतन करेंगे, तो हम सब मिलकर सदैव अच्छाई के लिए सकारात्मकता से आगे बढ़ेंगे। और ये सकारात्मकता ही परिवार को खुशहाल करेगी, परिवार को आगे बढ़ाएगी, ये सकारात्मकता ही समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सबकी तहे दिल से आभारी रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। अशोक सरपंच साहब ने पूर्व सरपंच साहब ने बताया कि आपकी ये बेटी पिछले 10 सालों से जब भी आप लोगों ने मुझे याद किया है, जब भी बहरोड में, हमारे क्षेत्र में जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी संस्था के माध्यम से, संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमेशा अच्छा काम करा जाए, हमारे क्षेत्र के लिए, विकास के लिए काम किया जाए। मेरे जो छोटे भाई बंधु हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए अच्छा काम किया जाए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, मेरी मातृशक्ति के लिए आगे उनको बढ़ाई, उनके भविष्य के लिए, उनके वो पाँव पर खड़ी हो सके, इसके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के वातावरण के लिए हमेशा कोशिश की है अच्छा काम करने की, विकास करवाने की, हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो, चमन हो, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, यही मेरी कोशिश हमेशा से रही है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि पिछले 10 सालों से मेरे पूरे क्षेत्र के बड़े बूढ़ों का, मेरी मातृशक्ति का मुझ पर आशीर्वाद भी रहा है। आज जहाँ भी हैं, जहाँ भी पहुँचे हैं और जितना भी कुछ काम किया है, वो आप सब बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से ही कर पाए हैं। आप सबकी उम्मीदों पर अगर आज उतरे हैं, खरे उतरे हैं, तो आपके आशीर्वाद से ही उतरे हैं। इस प्रकार के भंडारों में, इस प्रकार से हमारे सारे भाई बंधु आके बैठते हैं, एकता दिखाते हैं, एकजुटता दिखाते हैं, ये अच्छी बात है। आपसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि इस प्रकार की एकता को, भाईचारे को, मित्रता को किसी भी कारणवश टूटने ना दें। हमारी ये एकता, हमारी ये एकजुटता ही हमारी शक्ति है। आज जो बहरोड का जो वातावरण है, जो स्थिति है, उससे आप सब लोग कोई दूर नहीं है, आप सब सारी बात जानते हैं। मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, अनुभव है आप लोगों को हर चीज़ का। मैं तो आपकी बच्ची समान हूँ। इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर हम सब एकजुट होकर अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए, अपने क्षेत्र की, अपने बच्चों के विकास के लिए कार्य करेंगे, तो किसी भी भारी व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं है कि वो हमारे बच्चों का भविष्य उनसे छीने, हमारे बच्चों का भविष्य उनसे छीनकर उनको अंधकार में लेके जाए। आज हमारे क्षेत्र में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे क्षेत्र का भविष्य है, वो या तो शराब या तो नशे की प्रवृत्ति में जा रहे हैं। एक समय था जब हमारा क्षेत्र, हमारा बहरोड खेलकूद में, पढ़ाई में और अच्छी चीज़ों में आगे था। अलवर का सिंहराज कहा जाया करता था, अलवर का सरताज कहा जाया करता था, और आज सारे आपराधिक मामलों में आगे है। इसके क्या कारण है? कहाँ हमसे चूक हो रही है? क्या कारणवश हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं? ये हम सबको ही सोच विचार करना होगा। ये हम सबकी ही कार्य है करने के लिए। मेरी मातृशक्ति भी यहाँ बैठी है। अब वक्त आ गया है कि हम सब भी हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में सक्रिय भूमिका निभाएं, आगे आएं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, उनको सही रास्ता दिखाएं, सही शिक्षा दें।
क्योंकि अगर हमने शिक्षा नहीं दी, अगर हमने आंखें नहीं खोली, तो हमारे बच्चों को बरगलाकर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं इनको दिखाकर, बड़े बड़े सपने इनको दिखाकर वक्त आने पर वो सारे सपने तोड़ दिए जाते हैं और मुंह छुपाकर भाग जाते हैं लोग, और इनके भविष्य को अंधकार में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा कोई ना करे, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा बहरोड वापस विकास के रास्ते पर जाए, उन्नति के रास्ते पर जाए। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा, एकता दिखानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी। बाकी मैं आपकी बेटी हूँ, आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद लेने भी पहुँचूंगी और आप लोगों का साथ भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला आप लोगों ने हमेशा बढ़ाया है और मुझे विश्वास है जब भी मैं आपसे अपनी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए आऊँगी, आशीर्वाद लेने के लिए आऊँगी, आप दोनों हाथों से मुझे भर भर कर आशीर्वाद देंगे। अंत में एक बार यहाँ पर बुलाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।